माइकल और सिया एक बार फिर उसी वीरान रास्ते पर थे जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार सिया ने अपने साथ एक बाइबल, कुछ मंत्रों की किताब और कुछ पवित्र राख ली थी। गांव में कदम रखते ही अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। सन्नाटे में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उनके दिल को दहलाने के लिए काफी थी। पेड़ों की शाखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। हवेली आज भी जली हुई और भयानक दिख रही थी, लेकिन इस बार हवेली का सन्नाटा कुछ कहना चाहता था। पुरस्रार सी ताकतें चारों तरफ फैली हुई थी। माइकल और सिया को न सिर्फ पुरस्रार आत्माएं नजर आ रही थी, बल्कि एक दीवार पर खून से लिखा हुआ था। सुनो माइकल, आत्माएं पूरी शक्ति में हैं। अगर हमने इनको नहीं रोका तो ये सारी दुनिया पर राज करेंगी और सब खत्म हो जाएगा। हमें बहुत हिम्मत से काम लेना है, ओके? सिया ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकाला ताकि वो ये पता लगा सके कि हवेली में एग्जैक्टली कौन सी जगह पर आत्माओं का वास है। ईएमएफ की मदद से वो दोनों आत्माओं की असल जगह पता करना चाहते थे, लेकिन जहां जहां वो जाते उनसे आत्माएं टकराने लगीं। ईएमएफ को फॉलो करते हुए वो हवेली के रास्तों से गुजरकर एक अजीब सी जगह पहुंचे। हवेली का हर एक रास्ता अपने अंदर कुछ अनकही कहानियां कह रहा था। वहां से कुछ दर्दनाक चीखों की आवाजें, कभी कुछ भयानक हंसी की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी। हवेली में सन्नाटा हर जगह था, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ शोर की आवाजें थीं। सिया और माइकल अपने डर पर काबू पाते हुए चुपचाप चलते रहे। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर ईएमएफ से आने वाली रेज सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मतलब ये था कि आत्माओं का मृतक शरीर इसी जगह पर दफन था और यही उनका अंत होना था। यही वो जगह है जहां पर हमें इन आत्माओं का अंत करना है। वो आत्माएं तुम पर हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम घबराना नहीं। अब बहुत जल्द इन आत्माओं का अंत होने ही वाला है, बस तुम हिम्मत मत हारना। सिया माइकल को ये बात समझा ही रही थी कि अचानक से सामने एक छाया प्रकट हुई। मैं हूँ रत्ना, चौधरी की बेटी। मैंने प्रेम किया था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे प्रेमी को जिंदा जला दिया। जब से मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, जब से मैंने गांव के हर एक आदमी को मार डाला और यहाँ जो भी सच्चाई जानने आता है मैं उसे मार देती हूँ। तुम भी मरोगे। अभी अचानक माइकल के सीने से एक धुआं निकला और वो दोनों एक जोरदार झटके से जमीन पर गिर पड़े। सिया तो उठ गई, लेकिन माइकल बेहोश हो चुका था।
इस सीने से धुआं निकलने लगा। माइकल अब उस आत्मा के वश में था। माइकल की आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। माइकल, माइकल, भूलना मत कि तुम कौन हो। हिम्मत रखना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। सिया ने जोर जोर से बाइबल से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो तेज तेज मंत्र पढ़ती रही और माइकल को आवाज देती रही। उसके चारों तरफ सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि हजारों आत्माएं घेर चुकी थी उसे। माइकल जमीन पर बेहोश पड़ा था और सिया ने पवित्र राख की पुड़िया लेकर उन सारी आत्माओं पर एक साथ फेंक दी। के हाथ में अचानक एक सफेद रोशनी आई। उसने सारी की सारी मिट्टी जैसे ही आत्माओं पर फेंकी, आत्माएं चिल्लाने लगी और एक एक करके बिखरती चली गई। तभी अचानक एक फरिश्ते जैसी रोशनी माइकल के पास आई और माइकल को होश आ गया। आखिरकार सिया ने सुकून की सांस ली, क्योंकि वो जानती थी कि अब ये सन्नाटा सुकून में बदल चुका है। सिया, तुम ठीक हो ना? हाँ माइकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, हमने कर दिखाया। और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। हवेली आज बहुत पुरसुकून है। तमाम आत्माएं जो वहाँ बेचैन थी उन सबको सुकून मिल चुका है। सिया और माइकल अपने अपने घर लौट गए हैं।